Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको कुछ बता रही है कि जैसे कुछ मिल गया हो हमें। जी हाँ, हम एक सफ़र पर हैं, एक तलाश में थे खुद को पहचानने की, और अब ऐसा लगता है कि इस सफ़र में शायद कुछ जानने की कोशिश हो रही है। अवेयरनेस क्रिएट करना कि कौन हूँ मैं, हु एम आई द सोल। यहाँ तक तो हम पहुँचे, इसके आगे का सफ़र और जारी रखते हैं। और इस सफ़र में हमारी हम सफ़र ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, फटाफट एक रिकैप करते हैं और मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि अभी तक मैंने क्या समझा जो ये सफ़र तय कर रहे हैं। हु एम आई, सबसे बड़ी बात जो हमने बात की थी कि क्या ज़रूरत है खुद को पहचानने की। तो इतने सारे रोल अदा करते करते, बहन का, माँ का, बेटी का, ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। आई द सोल, वो सुप्रीम, मैं वो सोल हूँ, वो आत्मा हूँ जो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। आपने इतना खूबसूरत हमें एहसास करा दिया है। उसके बाद था कि उस अवेयरनेस को कैसे क्रिएट करना है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एक थॉट जो था वो हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा था, एक इंटरनल प्रोसेस था जो कि बहुत लॉजिकल था, तो काफ़ी क्लियर होती गई वो बातें। उसके बाद हम आए कि जो पूरा ये प्रोसेस है इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या आती हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। तो सामने आई ईगो। और ईगो के लिए मुझे लगता है हमारे दर्शकों को अगर याद हो, मुझे अभी तक याद है कि वो जो ईगो थी, वो मेरा अहम, जिसे मैं कहती हूँ कि अपने आप को मैं सुप्रीम दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, वो जनरेट हो रहा था अंदर कहीं फियर या भय से, क्योंकि अटैचमेंट थी। अब इसके आगे का सफ़र है, या इसको थोड़ा सा कुछ और आप कहना चाहिए? नहीं, वो ईगो बनेगा। ईगो जैसे थी, इट वाज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज। अपने मन में कोई एक रॉन्ग इमेज, एक रॉन्ग बिलीफ अपने बारे में लेकर उस चीज़ से इतना जुड़ जाना कि इन द प्रोसेस अपने व्यक्तित्व को ही भूल जाना कि मैं एक्चुअल कौन हूँ। और जहाँ अटैचमेंट थी वहाँ एक रिजेंटमेंट है कि कहीं ये छूट ना जाए, वो डर एक बना रहता था। और ये फिर हम अपने व्यवहार में हमने देखना शुरू किया कि कौन से हमारे ऐसे बिहेवियर हैं जिसमें ईगो झलकता है, दिखाई देता है कि मेरा ईगो सामने आ रहा है। एंड वी लुक्ड अप अ नंबर ऑफ बिहेवियर्स उसमें, जैसे आर्ग्यूइंग, जिद करना, बॉसिंग, दूसरों के ऊपर रोब जमाना, एंगर वाज अ मेजर एस्पेक्ट। और ये एहसास कि मैं सुप्रीम हूँ, ये देना, ये एहसास तो अंदर से नहीं है, ये मुझे अब समझ में आ रहा है कि क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं नहीं हूँ, तो उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक क्रिटिसिज्म जो है वो भी एक हमने माना था। और कुछ इंटरनल चीजें थी, हर्ट होना, रोना, क्राइंग, सल्किंग, दूर होके विड्रॉ करके बैठ जाना, पेन जो अंदर चल रहा है, ये सब कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट से, वो फियर से जुड़ा हुआ था। जैसे शिवानी, इन पे एक एक करके हम आपसे जानेंगे, लेकिन हमारे पास जो ईमेल्स आए हैं उनमें एक ऐसा ही क्रिटिसिज्म पे एक मेल है हमारे पास जो कोलकाता से आया है, मिसेस बैनर्जी का। एंड व्हाट शी सेज इज कि वो उनके 25 साल हो गए हैं शादी को। शादी के पहले दिन से ही उनकी मदर इन लॉ जो हैं उनसे नाराज़ रहती हैं, हर कदम पे, हर बात पे उन्हें क्रिटिसाइज़ करती रहती हैं। और 25 साल, एक्चुअली 25 ईयर्स, लॉन्ग टाइम। तो उसके बावजूद भी वो उनकी क्रिटिसिज्म ख़त्म नहीं हुआ है। मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार मुझे बुरा लगता है और मुझसे मेरे बर्दाश्त के बाहर होने लगता है। तो मैं क्या रास्ता अपना सकती हूँ? एक्चुअली 25 साल तो मतलब कंटिन्यूस, लेकिन एक संस्कार बना हुआ ना, तो वो संस्कार कहीं चेंज नहीं हो रहा है उनका। तो जो सुन रहा है उसे ही कहीं ना कहीं अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा। इसमें हम 2 स्टेप में ले सकते हैं कि जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसका ईगो क्या है, और जो हर्ट फील कर रहा है उसका ईगो का, क्योंकि ईगो तो दोनों का ही वर्क कर रहा है। एक बात, क्योंकि जो हर्ट फील कर रही हैं, जो हमने हर्ट की बात की थी कि केमिकल रिएक्शन होता है कि हमें हैबिट पड़ जाती है कि अच्छा मैं हर्ट होंगी या एक्सपेक्ट करती हूँ कि भाई वो अब मुझे हर्ट करेंगे। तो ये कैसे हम जर्नी, क्योंकि क्रिटिसाइज हम सब लोग बहुत करते हैं, है ना। हम सबको आदत है कि किसी न किसी को छोटी छोटी बातों के लिए क्रिटिसाइज करें। तो जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, कहाँ हम चेक करें, क्योंकि क्रिटिसाइजिंग ये एक बिहेवियर है, ये हमारा व्यवहार है, दूसरों की निंदा करना। अब इसको थोड़ा सा पीछे लेते हैं क्योंकि ये बाहर हो गया। अब हमें इसका इंटरनल प्रोसेस देखना पड़ेगा। हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, आपको एक आइडिया आता है और तुरंत आपके आइडिया को सुनते मैं उसको क्रिटिसाइज कर देती हूँ या उसको
रोकने की या सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे ही मैंने आपकी आइडिया को क्रिटिसाइज़ किया, अब मुझे अपनी पहले चेकिंग करनी है कि जब मैंने आपकी आइडिया को क्रिटिसाइज़ किया, मेरा फ़ियर क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरा फियर है। हाँ, क्या फ़ियर होगा, क्योंकि कोई फ़ियर है, मुझे उसको अपने आप के लिए एनालाइज करना पड़ेगा कि जब मैं दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, बिकॉज नाउ इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ अपने बिहेवियर को देखना, उसके पीछे के भय को पहचानना, किस चीज़ से मेरा अटैचमेंट है वो पहचानना, लेट गो, हाँ, उस अटैचमेंट को छोड़ना। क्योंकि कितना जैसे खूबसूरत है ही ये। वो अटैचमेंट को छोड़ेंगे, वो बिहेवियर चेंज हो जाएगा और मेरा ईगो धीरे धीरे धीरे, इट्स अ स्टेप ब्रेकिंग डाउन, इट्स अ प्रोसेस। देखो, सेल्फ अवेयरनेस यही है। अभी मुझे अवेयरनेस है कि ये एक प्रोसेस है जो अंदर चलता है। नाउ एवरी टाइम आई सी दैट बिहेवियर, आई शुड गो टक 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 स्टेप, व्हाट हैपन, बिहेवियर, fear, attachment, let go. You know, वेरी गुड and it is possible actually. it's possible. So let's see कि अगर आपने एक आइडिया दिया और तुरंत मैंने उस आइडिया को क्रिटिसाइज कर दिया, तो मेरा क्या फियर हो सकता है इसमें? कि मैं आपको ओवरपावर कर जाऊं। एब्सोल्युटली सिंपल, क्योंकि मेरे पास भी कोई आइडिया था और मुझे अब ये भय है कहीं आपका आइडिया एक्सेप्ट ना हो जाए, कहीं आपका आइडिया ऑर्गेनाइजेशन को या परिवार को या जो भी, आपका आइडिया ना पसंद आ जाए। तो दैट इज़ माई फियर। और ये फियर है, अटैचमेंट मेरी किस चीज़ से है? अपने आइडिया से। ओके, आइडियाज। बिकॉज वो मैंने भी तो एक आइडिया क्रिएट करके रखा था ना, और अब मुझे ये फियर है कि कहीं आपका आइडिया नहीं एक्सेप्ट हो जाए, और अटैचमेंट मेरी है अपने आइडिया से कि मेरा आइडिया वॉज द बेस्ट। बेस्ट। I had come up with that idea, I have been thinking over it for so long, इतना उसमें एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया, और वो अच्छी बात है एनर्जी इन्वेस्ट करना, लेकिन करते 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 उस आइडिया से अटैचमेंट हो गया। यही मैं हूँ, ये अगर एक्सेप्ट होगा मुझे खुशी होगी। लेकिन यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि किसी सिचुएशन में मेरा आइडिया जो है वो सही है, इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो सही रिजल्ट देगा, इट्स फाइन। तो ये भी नहीं है कि हम अपने आइडिया को रिजेक्ट कर दें और दूसरे के आइडिया को ही एक्सेप्ट कर लें। दिस इज़ वेयर इट विल कम द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये बिल्कुल डिफरेंस आएगा। अभी फर्स्ट स्टेप क्या थी? क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसाइज तब करूँगी जब भय है। अगर मुझे श्योर है, अच्छा हाँ, जहाँ मुझे ये अश्योरिटी है, सी इट्स ऑल दैट वे, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। जहाँ मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि यू नो इट्स नॉट एरोगेंस, सी एवरीवेयर देयर इज अ टू Thin वे, line. सेल्फ कॉन्फिडेंस, एरोगेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, Ego. ईगो, स्वाभिमान, अभिमान। ये एक बहुत थिन लाइन है, हमें पता ही नहीं चलता, हम हॉप स्किप एंड जंप दोनों के बीच में करते रहते हैं। जहाँ हर्ट है, जहाँ दर्द है, जहाँ पेन है, इट्स ईगो। जहाँ स्टेबिलिटी है, यू नो, ये किसी और से डिस्कस करने की भी चीज़ नहीं, ये अपने आप अंदर पता चल जाता है। जहाँ स्टेबिलिटी है, इट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, एकदम स्थिति स्थिर है, कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं अपने स्वमान में हूँ, स्वाभिमान में हूँ। जहाँ कुछ नहीं कहते, उन्होंने मेरे ईगो को ठेस पहुंचाई, मेरे अहम को ठेस पहुंचाई मतलब यू हर्ट मी, ठीक है? तो यू हर्ट मी, दैट मीन्स आई वॉज नॉट इन माई सेल्फ रिस्पेक्ट, यू कुड कम एंड यू कुड ओवर टेक ओवर। दैट वॉज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो क्रिटिसाइज हम तब करते हैं जब हमें भय होता है कि इनका आइडिया ज़्यादा लोगों को पसंद आ जाएगा, और अटैचमेंट मेरी मेरे आइडिया से थी कि माई आइडिया वॉज वेरी गुड। मैंने अपने अस्तित्व को उस आइडिया के अंदर ही जैसे खो दिया था कि यही मुझे खुशी देगा। नाउ व्हाट डू आई हैव टू लेट गो? ये आइडिया अच्छा था, हो सकता है ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, इट्स फाइन, इट्स जस्ट एन आइडिया। ये सिर्फ एक आइडिया है, ये मैं नहीं हूँ। ये इसको अगर कुछ हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है मेरा ही अस्तित्व ऊपर नीचे हो जाए। मैं अलग, ये आइडिया अलग। जैसे ये गाड़ी अलग, मैं अलग, ये शरीर अलग, मैं अलग, ये व्यक्ति अलग, मैं अपने आप को उससे डिटैच करते जाओ। तो ये अटैचमेंट थी, इसको लेट गो करें। अब दूसरी तरफ जो बैठा है, जिसको हमने क्रिटिसाइज़ किया, वो कहाँ हर्ट होगा? तो वो भी एक ईगो है। अब सपोज़ आपके आइडिया को मैंने क्रिटिसाइज़ कर दिया। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे आपने कहा कि आपको अगर पता है कि आपका आइडिया बेस्ट है या ठीक है, बिल्कुल, अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं, हम दोनों चीज़ों को लेंगे, अगर आप स्वाभिमान में हैं, अपने स्वमान में हैं, आप ओपन हैं, आप अपने आइडिया से अटैच्ड नहीं हैं, जहाँ
आप अपने आइडिया से अटैच्ड होंगी, पहली बात आप मेरे आइडिया को ठीक से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अटैच्ड हैं इस थॉट से कि मैं आपका आइडिया बेस्ट है। जब आप अटैच्ड हो जाएंगे इस थॉट से कि मेरा आइडिया बेस्ट है आपका, तो आप दूसरे के आइडिया को एक ओपन माइंड से देख भी नहीं पाएंगे। इसका मतलब जो आइडिया मुझे लग रहा है कि ये मेरा बेस्ट है इस सिचुएशन में, उसके साथ भी मुझे अटैच नहीं होना है, इवन इफ आई नो दैट दिस इज द बेस्ट आइडिया। दिस इज माई बेस्ट, राइट? सी अगेन, दिस आइडिया इज योर बेस्ट, ये आपका बेस्ट आइडिया है, बट nowhere is it written के that means कि कोई और एक अच्छा आइडिया नहीं ला सकेगा। तो I can say that I have given my best, ये मेरा बेस्ट था, मैं इससे ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन मैं ये सोच रही हूँ कि दिस इज द बेस्ट, तो मैं क्लोज हो गई। Yes, that is ego. This is my best, this is my potential, this is self-respect. ना अब फ़र्क क्या आएगा कि यू विल एक्सेप्ट कि मेरी अभी इस समय वर्तमान समय इतनी कैपेसिटी है, दिस इज़ माई बेस्ट एंड आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड यू आर कंटेंटेड। आप संतुष्ट हैं कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया। अब दूसरे ने आकर कोई और सुझाव दिया या आपके आइडिया को क्रिटिसाइज़ किया, अगर आप स्टेबल हैं, स्टेबिलिटी में हैं, आप अपने अंदर अपने आप से बात करेंगे कि मेरा आइडिया ये भी ठीक था, हो सकता है इनका आइडिया भी ठीक हो। इट्स एन ओपन माइंड। Now leave it कि किसका, whether it's a dialogue between you and me or whether somebody else is evaluating कि किसका आइडिया ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जहाँ आपने सोच लिया कि मेरा आइडिया ही सबसे बेस्ट था, तो आपने दूसरे के आइडिया को तो स्वीकार ही नहीं किया, आप अपने आइडिया को पकड़ कर बैठ गए, और आपका मेरे प्रति जो दृष्टिकोण होगा वो ये होगा, अच्छा ये मेरे आइडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अपना इन्होंने सोचा है, आज तक इन्होंने कुछ किया है, मैंने क्या, तो एक नेगेटिव फ्लो ऑफ एनर्जी। तो जहाँ खुद को नहीं रिस्पेक्ट किया, वहाँ दूसरे को भी नहीं रिस्पेक्ट कर सकते। नाउ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट मी ऑल्सो, बिकॉज सबसे पहले आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि आपको फियर है, पता नहीं रियली मेरा आइडिया अच्छा है, इंटरनली, बाहर नहीं बोलेंगे कि सच में अच्छा है या हो सकता है इनका ज़्यादा अच्छा है, ओपन माइंडेड नहीं है। और सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, मेरा अच्छा है, हो सकता है आपका भी अच्छा हो, लेट्स डिस्कस, हो सकता है इस बार एक्सेप्ट आपका किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरा गलत था। इट्स बहुत हानिकारक होता है जहाँ हम अगर एक बार हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ तो हम सोचने लगे अच्छा इसका मतलब तो मेरा बेकार है। दैट इज ऑल्सो डैमेजिंग, ये लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है। दोनों, दैट्स व्हाट वी सेड, यहाँ स्टेबल है, इधर चले जाना कि नहीं मेरा ही बेस्ट है, ये भी ईगो हो गया, और ये सोचना अच्छा तो मेरा तो कोई काम का ही नहीं है, दूसरों का ही आइडिया हमेशा अच्छा होता है। अपने आइडिया की रिस्पेक्ट करना, अपने आइडिया पर विश्वास होना, अपने आप पर विश्वास होना, ये अच्छा है, लेकिन हो सकता है वर्तमान समय इसका अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा खराब है। सी, अपने आप को डैमेज नहीं करना, दूसरे को भी डैमेज नहीं करना। लेकिन ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, इससे मैं अपने आप को डिटैच कर सकती हूँ अपने आइडिया से भी, इवन इफ मैं जानती हूँ कि वो आइडिया अच्छा है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे इनकी अगर हम देखें कि मुझे मालूम है कि वो बिना बात के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ, मतलब मुझे पता है कि देयर इज नो नीड टू क्रिटिसाइज, बट दैट्स फाइन, दैट्स द सिंपल थिंग, मुझे पता है। दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे पता है कि मेरी गलती नहीं है, वो बिना बात के क्रिटिसाइज कर रही है, तो फिर मैं हर्ट क्यों हूँ? और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे डीप सेल्फ अवेयरनेस, वो ये है कि आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते हैं। अभी तक हम हर्ट क्यों बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं छोटी छोटी बातों में। आपने मुझे हर्ट किया, आपकी इस बात से मैं हर्ट हो गई, आपने ऐसा कहा तो मैं हर्ट हो गई। फंडामेंटल लॉ है, आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते, कोई परिस्थिति मुझे तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती, आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते। आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात को सुन लेती हूँ, और उसके साथ मैं अंदर जो करती हूँ, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। आई हर्ट माई सेल्फ, यू डोंट हर्ट मी, आई यूज यू टू हर्ट माई सेल्फ। यू कांट हर्ट मी, आई एम सेपरेट, यू आर सेपरेट। मन को तकलीफ हो रही है ना, आप मेरे मन तक तो पहुंच ही नहीं रहे। आप मुझे फिजिकली हर्ट कर सकते हैं, आप मुझे फिजिकली उठ के मार लीजिए, आप मेरे मन को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? डू यू हैव द पावर?
No, it means like when I say something to you, like यू maybe से ना, तो यू से इट, बोल ही हुए ना आपके, मैंने उसको स्वीकार किया, अब मैंने उसके साथ क्या किया वो तो यहाँ होगा ना काम। आपने मुझे हर्ट किया, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। दिस इज डीप स्लीप एंड वी गो ऑन लिविंग आवर लाइफ इन दिस स्लीप एंड दैट इज व्हाई वी आर विक्टिम। उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट किया। नोबडी कैन हर्ट मी। I can use people to hurt myself, but don't blame other people. They're not hurting you. I'm hurting myself. No, to- Self-respect will be. who is being hurt, you know, like see, if you say something संकल्प है to ना? me, Again, it's the mind which is Thoughts. doing the work. मेरी सास ने ऐसा कहा, सबके सामने ऐसा कह दिया, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था ना। अब सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? You know, it's my work. ये मेरी थॉट है। अपने आप को क्या समझती है? खुद तो वो आता नहीं है उनको, खुद तो उनको बनाना नहीं आता। मैंने जो बनाया उसको सबके सामने मैं वो कुछ कर भी दिया। कर लूं, कुछ नहीं हो ये सकता। कभी खुश नहीं होंगी। उन्होंने 2 सेंटेंस कहे होंगे सिर्फ, हम कम से कम 200 सेंटेंस अपने आप को कहते हैं अंदर। यू नो, वर्बली आप 2 या 4 सेंटेंस से ज्यादा किसी को नहीं कह सकते हो, लेकिन जो मन बातें करता है अंदर अपने हाँ, आप वो से, घंटों वो बातें तो करता है। घंटों और कितने दिन, तो कितने सेंटेंस होते होंगे। एंड दैट इज कॉजिंग द पेन। द अदर प्रोसेस कुड बी, उन्होंने ये कहा, सी इट डजंट मीन कि हम निग्लेक्ट करें। सपोज यू आर द मदर इन लॉ, ओके लेट्स सी इट राइट नाउ, इग्नोर कर दे, हाँ, ऐसा आई नहीं। कैन नॉट इग्नोर, बिकॉज हो सकता है कि आप देखो, 2 ऑप्शन है, या तो आप मुझे रियली सही मायने में करेक्ट कर रहे हो, या फिर आप जानबूझ के क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो प्रोएक्टिव अप्रोच वुड बी, इन्होंने कहा कि ये काम ठीक से नहीं हुआ, लेट्स से आपने कहा ये कप ठीक से नहीं रखा हुआ, ओके, तो वेरी डिटैच्ड चेक, क्या ये कप ठीक से रखा हुआ था? अगर नहीं, आई एम सॉरी, ये कप ठीक से नहीं रखा था, एंड थैंक यू फॉर टीचिंग मी, यू नो, प्रोएक्टिव। अगर मैंने देख लिया कि वो कप ठीक से रखा हुआ है, इन्होंने जानबूझकर सिर्फ सबके सामने मुझे वो करने के लिए इन्होंने क्रिटिसाइज किया, तो फिर मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो मेरा कार्य था, जो मेरा रोल था, वो मैंने ठीक से प्ले किया। देयर इज़ नथिंग दैट आई हैव टू चेंज इन दैट। आपकी कोई अपनी कॉम्प्लेक्सिटी थी अंदर, आप दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते, क्योंकि ये भी एक बिलीफ है कि दूसरे को नीचे दिखाएंगे तो हम ऊपर तभी हम उठेंगे, ऊपर हो जाएंगे। विच इज़ द डीपेस्ट स्लीप। जितना हम नीचे दूसरे को गिराते हैं, हम बहुत ज़्यादा नीचे उतरते जाते हैं, इवन इफ़ वी वांट टू सी कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, अगर यहाँ 4 लोग और बैठे हों एंड आप सास हैं और आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो लोग पहले आपके बारे में सोचेंगे कि ये कैसी सास है, सबके बाद में भी तो बोल सकती थी। तो वी थिंक कि ये लोग सोचेंगे कैसी बहू है ना, इसको कुछ करना नहीं आता, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट। सब लोग सोचेंगे ये कैसी मदर है, ये बाद में भी तो बोल सकते थे। This is a wrong belief, you know, which we actually continue to live. We continue to do it. So if I, the daughter-in-law, know it, I should be okay. First of all, ये सोचना बंद कर दें कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम सोचने लगते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पहले इम्पोर्टेंट है मैं अपने बारे में क्या सोचूं। अगर मुझे पता है मैंने ठीक किया है, आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दे दिया था। आप अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, मुझे आप पर गुस्सा नहीं आएगा, मुझे आप पर रहम आता है कि आप इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं मेरे सामने कि आपको इस तरह से करना पड़ रहा है। बट वी डोंट से दिस, वी नॉट टू से दिस टू द अदर पर्सन। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग दूसरे के लिए, एक जो आपने कहा ना, सहानुभूति, कंपैशन, हम अंडरस्टैंड कर ले कि दूसरा इस टाइम ऊंचा नहीं उठ रहा, अंदर कोई डर है उसके। लेकिन अगर हम कह देंगे तो अगेन हम हर्ट करने की नहीं, कोशिश हम कर ये रहे हैं। कहना तो गलत हो जाएगा। That's what I'm saying, you know, this is Then we will again hurt. you know, it's a process of, you know, giving it back. See, हम दूसरे का ईगो नहीं कम कर रहे हैं, हम अपना कम कर रहे हैं। हम किसी और को नहीं, क्योंकि अगर हमने कह दिया तो वो और डिफेंसिव हो जाएंगे, कहेंगे अच्छा एक तो गलती की, ऊपर से उसमें मेरी गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, सो यू विल रिएक्ट इवन मोर। इंटरनल प्रोसेस हमेशा अपना ही किया जाता है, किसी और का करने की कोशिश हमें नहीं करनी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट ये होगी कि आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक, मैंने जो किया वो भी ठीक। सेल्फ रिस्पेक्ट में अगर होंगे तो स्थिरता रहेगी, अपने आप को भी समझ पाएंगे कि मैंने जो किया ठीक, और आप जो कह रहे हैं उसका भी सम्मान रखते हुए ये फील करेंगे कि आप भी अपने दृष्टिकोण से, क्योंकि व्हेन यू आर सिटिंग इन दैट सीट,
वो कप डिफरेंट लगेगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं देख पाते। हो सकता है ना यहाँ से ये ठीक लगा, मतलब ये एक बहुत स्थूल चीज़ है लेकिन हर परिस्थिति में, लेकिन आपके सीट पर बैठो तो ये गलत बैठा हुआ है शायद, तो शायद थोड़ा सा ठीक करना पड़े। तो दैट्स रिस्पेक्ट फॉर यू। बेसिक अवेकनिंग की जो बात आपने की, क्योंकि सुप्त अवस्था की बात कर रहे हैं, जब तक हम सेल्फ अवेयरनेस की इस जर्नी पे नहीं चले थे तब तक हम ये जानते नहीं थे कि हम तो सोए हुए हैं एक्चुअली अंदर, और अंदर इतना अंधेरा हम सोचते हैं जहाँ की रोशनी होनी चाहिए। तो डीपेस्ट फियर्स की अगर हम बात करते हैं, किसी भी मनुष्य में जो सबसे गहरा भय है वो है मृत्यु का। सबकॉन्शियस, वेरी डीप। ये नहीं कि हम बहुत सारा दिन उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन इट इज़ फियर ऑफ डेथ, और फियर ऑफ डेथ इज़ बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू द बॉडी। इस शरीर से इतना लगाव है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल एक्चुअली। हमारा इस शरीर से इतना लगाव है, जो हमने कहा अटैचमेंट जब होती है तो हम अपनी आइडेंटिटी को उसमें खो देते हैं। तो हम आज क्या समझते हैं, मैं कौन हूँ? जैसे ही हमने कहा मैं, तो कौन सी पिक्चर सामने आएगी? इस शरीर की। जबकि हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, मेरा पाँव आज दुख रहा है, तो मेरा है ना, फिर भी मैं कहते ही ये पिक्चर सामने आएगी। अपने अस्तित्व को इसके अंदर खो दिया। आई हैव लॉस्ट माई आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू द बॉडी। आई थिंक आई एम द बॉडी। और इसीलिए मैं उस भय में जीती हूँ कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। एक्चुअली मुझे कुछ नहीं होने वाला, जो होगा वो इस शरीर को होगा, और वो होगा भी। वो कितना भी डर में रहे, जिस दिन वो होना है वो होना है। लेकिन अटैचमेंट है ना, तो वी लिव आवर लाइफ इन दैट फियर। डिटैचमेंट ये है कि मैं तो एक आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, ये मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीर को यूज़ करती हूँ। जैसे ये डिटैचमेंट आ गया, मृत्यु का भय फिनिश्ड। जहाँ मृत्यु का भय खत्म होता है, और ये सिर्फ समझ के नहीं, अनुभव से होता है, स्टेप बाय स्टेप। जहाँ मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, वहाँ धीरे धीरे बाकी सारे भय भी खत्म हो जाते हैं। जो हम ये पूरा प्रोसेस बात कर रहे हैं जागने की, अभी तक जब भी हम बात करते थे जागने की, डिटैचमेंट की, आई द सोल को रियलाइज़ करने की, खुद को पहचानने की, तो मुझे लगता है बहुत से दर्शक और मैं भी कहीं ये सोचती थी कि ये थोड़ा ज़िंदगी के लेटर स्टेज में आना चाहिए, ये पूरा जो भी प्रोसेस है। लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि इसका मतलब तो हम ज़िंदगी जो है वो सोते हुए गुजार देते हैं। सही बात। हम अगर ये कह रहे हैं कि हम सुप्त अवस्था में हैं, तो अवेकनिंग कब होगी? अवेकनिंग, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड अवेक? द अर्लियर द बेटर। बचपन से ही अगर मुझे ये समझ मिल जाती कि मैं कौन हूँ और ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये क्लैरिटी अगर हो जाती, तो फिर अटैचमेंट बिल्डअप होने, अभी क्या हो रहा है, अटैचमेंट्स इतनी सारी बिल्डअप हो रही है, सो वी आर हैविंग टू गो बैकवर्ड। सारी बिल्डअप हो गई, फियर्स बिल्डअप हो गए, अब वी आर हैविंग टू डू द हार्ड वर्क कि वापस उनको अंडू करना है। लेकिन अगर बचपन से ही वो अंडरस्टैंडिंग होती, मैं कौन, ये मेरा, अटैचमेंट बिल्डअप नहीं होती ना। बचपन में हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो क्या क्या एक दूसरे को नहीं कहते हैं, भूल जाते हैं। वी आर नॉट सेंसिटिव, जैसे हमने कहा, हर्ट नहीं होते। जैसे जैसे बड़े होते हैं, इतनी सारी चीज़ें, लेबल्स, पोजीशंस, स्टेटस, रिलेशनशिप्स जितने बढ़ते जाते हैं, अटैचमेंट्स बढ़ती जाती हैं, मैं अपने अस्तित्व को खोती जाती हूँ, उतना ईगो, बच्चे में कोई ईगो नहीं होता। एब्सोल्युटली। इसलिए बोलते हैं गो बैक टू योर चाइल्ड लाइक इनोसेंस, मतलब अपने ईगो को निकाल दो। बच्चे में कोई ईगो नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई अटैचमेंट नहीं है ना, उसने अभी तक उस तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं बिल्डअप की। जब हम बड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं उसने मेरे बारे में क्या कहा, वो लोग मेरे बारे में बोल रहे थे, मैंने कुछ सुना, ऐसा हो रहा था। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट हो गई है, एक इमेज बना ली है। मैं कौन हूँ, एक प्योर कॉन्शियस एनर्जी, वो भूल गया, इमेज बिल्डअप हो गई है। मैं एक शरीर हूँ, मैं एक वुमन हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक ये हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक बहुत अच्छे इंजीनियर, मैं एक ये इतनी सारी चीज़ें जो हूँ। तो हर टाइम आई एम लुकिंग फॉर ये कौन है जो मेरे इमेज को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर किसी ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया कि आपका काम अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा इमेज है कि मेरा काम सबसे बेस्ट है, तो जैसे ही किसी ने कुछ आया, मेरे इमेज को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन अगर ये डिटैचमेंट बिल्डअप हो गई थी कि मैं एक एनर्जी हूँ, ये तो मेरा सिर्फ एक रोल है, ऐसा नहीं, ठीक है, चेंज, लाइफ वुड बी वेरी इजी। वंडरफुल। तो यू सेड ये जो अवेकनिंग है, ये जागरूकता है, ये जो जागना है, ये हमें कहीं ना कहीं जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। और बचपन से ही अगर हम इस प्रोसेस पे चलें तो अटैचमेंट्स होंगे ही नहीं। लेकिन अब इस वक्त बचपन में लौटना मुश्किल है, अंडू करना
बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या जागा जा सकता है बिल्कुल, और किस बिल्कुल। तरह जाग पाएंगे? हम लोग सभी तो जागने की कोशिश नहीं कर रहे, नंबर वार हम लोग सब यही तो ट्राई कर रहे हैं कि अपनी नींद से जागे हम। बिल्कुल, तो अगली कड़ी में हम इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जान लिया हमने बहुत कुछ अपने बारे में, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि जिस सुप्त अवस्था की हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं खुद को जानते हुए भी सोए हुए हैं, तो भाई जागना कैसा है ये जानने की कोशिश अगली कड़ी में ज़रूर करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. तो अब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में फिर खुद को तलाशने के इस सफ़र को जारी रखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से सुप्त अवस्था से हम जागृत अवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Om Shanti